राम राम नमस्कार। मैं विनय कुमार और आप देख रहे हैं वारदात की दुनिया चैनल। दोस्तों, मैं आज जो सच्ची घटना लेके आया हूँ आपके सामने, ये घटना बिहार से है, बिहार प्रदेश से है। और इसी बिहार प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है मुजफ्फरनगर। तो इसी मुजफ्फरनगर ज़िले में एक थाना पड़ता है, जिस थाने का नाम है साहबगंज। इसी साहबगंज थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, जिस गांव का नाम है धारूपल्ली। और इसी धारूपल्ली में गांव में एक अभिषेक नाम का लड़का रहने वाला, वो जिसकी उम्र 21 वर्ष थी, वो अपने परिवार के साथ रह तो दिल्ली में रहा था, लेकिन दिल्ली से उसके बीए पार्ट 1 के एग्ज़ाम आ गए थे। तो वो इसी महीने में 2 या 3 नवंबर को अपने बिहार पहुंच गया था, और मुजफ्फरपुर ज़िले में। तो एग्ज़ाम देने गया था, अपने परिवार के साथ रह तो दिल्ली में रहा था, लेकिन गांव में अब बीए पार्ट 1 के जब एग्ज़ाम देने जाता है तो एग्ज़ाम देने लगता है अपने। और इसी तरीके से धीरे धीरे एग्ज़ाम देते देते तारीख आ जाती है 25 नवंबर। 25 नवंबर को एक उसके ही गांव के बगल में एक गांव पड़ता है, जिस गांव का नाम होता है दिलावरपुर। जिस दिलावरपुर गांव में उसका एक दोस्त होता है, और उसी के गांव से उसके लिए एक निमंत्रण आता है। उस निमंत्रण को स्वीकार वो करता है। उस निमंत्रण की जब 25 नवंबर 2022 की तारीख आती है, तो उस गांव में जाता है निमंत्रण के लिए। लेकिन ये बात वो अपने दोस्त को नहीं बताता है। और ये गांव पड़ता था दिलावरपुर, जो कि पश्चिमी चंपारण जिले में। और इस जिले का जो थाना लगता था, वो केसरिया थाना आता था उस गाँव में। और केसरिया थाने में भी अंतर्गत ही ये दिलावरपुर गांव पड़ता था। तो ये अभिषेक जब उस गांव में जाता है, तो इसकी खबर अपने दोस्त को नहीं देता है कि आपके गांव से मेरा निमंत्रण आया है और मैं आज आ रहा हूँ। लेकिन अभिषेक का लव अफेयर चल रहा था अपने दोस्त आनंद मोहन की बहन से। तो अपने उस दोस्त की बहन से जब ये बात करता है, अपनी प्रेमिका से ये बात करता है, बात करके उसे जब बताता है कि आज मेरा निमंत्रण आया है आपके यहाँ गांव से और मैं आ रहा हूँ, तो जब इतनी खबर मिलती है तो उसकी प्रेमिका फूली नहीं समाती, एकदम खुश हो जाती है। और खुश होने के बाद उसके सामने मुलाकात करने की बात रख देती है। जब मुलाकात करने की बात रखती है सामने, तो अभिषेक भी उससे हाँ कह देता है और बोलता है चलो वक्त निकालेंगे और आपसे मुलाकात जरूर करेंगे। तो धीरे धीरे ऐसे जब शाम का वक्त बीतता है, और वो अपने आप से दोस्त आनंद मोहन को किसी भी प्रकार की कोई भी खबर नहीं देता है कि हम आपके गांव में हैं और आपके गांव में आया हूँ और आज मेरा निमंत्रण था। जैसे ही शाम का वक्त होता है, तो ये जब अपने दोस्त की बहन से मिलने आता है, अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए जाता है उसके घर पे रात के टाइम पे 10-11 बजे के बाद। तो उससे मुलाकात करता है। मुलाकात करने के बाद जब रात धीरे धीरे बीतती जाती है और रात के 2 से 3 बजा होगा, उसी वक्त उसका दोस्त किसी कारणवश जाग जाता है, जिसका नाम आनंद मोहन होता है। और जागने के बाद जब वो अपनी सिस्टर के रूम के बगल से निकलता है वहाँ से, तो रूम के अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही थी। आवाज़ें जब वो सुनता है, तो सुनने के बाद अपने छोटे भाई छोटू को बुलाता है। उस अपने छोटे भाई को जब खबर देता है, तो दोनों भाई इकट्ठे हो जाते हैं, आ जाते हैं। जब उसको बाहर निकालते हैं, तो उसे विश्वास ही नहीं होता था कि मेरा दोस्त मेरे साथ ऐसा कर सकता है। जिस थाली में खा रहा है, उसी थाली में छेद भी कर सकता है। दोस्तों, ये ऐसी स्थिति में, आपत्तिजनक स्थिति में, जब अपनी बहन के साथ अपने ही दोस्त को, जिस पे लोग दोस्ती का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता समझते हैं, उसी रिश्ते में जब उसने छेद देखा, उसी रिश्ते में जब उसने आत्मविश्वास टूटते देखा, तो उसे इतनी ज़्यादा गुस्सा आ गई कि वो अपने आप को काबू नहीं कर सका। तो उसने अभिषेक को पकड़ लिया। दोनों भाइयों ने, छोटू ने और आनंद मोहन ने, उसे इतना पीटा कि पीटते पीटते उसकी अभिषेक की उसी मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद जब आनंद मोहन और उसका भाई दोनों घबरा जाते हैं उसकी मृत्यु को देख करके, और सोचते हैं कि अब मैं फंस जाऊंगा, अब मैं पकड़ा जाऊंगा। तो वो उसकी डेड बॉडी को, लाश को उसकी को उठा करके, और एक अपने ही गांव के बगल में, अपने दोनों डिस्ट्रिक्ट का जो चंपारण जिला था और मुजफ्फरनगर जिला था, उसके दोनों के बॉर्डर पे जाके उस बॉडी को डाल देते हैं। जब बॉर्डर पे डाल देते हैं, तो जैसे ही सुबह होता है और लोगों को पता चलता है
कि ये डेड बॉडी किसकी पड़ी है, तो वो पुलिस को खबर करते हैं, फ़ोन करते हैं। जैसे पुलिस मौके पर पहुँचती है, फिर सबसे पहले मुजफ्फरपुर ज़िले की जहाँ साहबगंज थाना लगता था वहाँ की पुलिस पहुँचती है। तो वो कहती है कि लड़का तो मेरे गांव का है, मेरे थाने के अंतर्गत आता है, लेकिन ये घटना हमारे थाने के अंतर्गत नहीं आती है। तो जब वो चंपारण जिले की जब पुलिस पहुंचती है, जिसका थाने का नाम है केसरिया, उस थाने की जब पुलिस पहुंचती है तो वहाँ पे जाके देखती है, तो वो भी कहती है इलाका तो हमारा है, लेकिन ये लड़का हमारे इलाके का नहीं है। तो ऐसे जब काफ़ी समय बीत जाता है और पुलिस एक दूसरे के ऊपर बात को डालती रहती है और केस की कोई कार्रवाई नहीं करती है, फिर जाके लोग उसको रोड पर हंगामा करते हैं। और जब हंगामा करने के बाद जब काफ़ी समय हो जाता है, तब जाके पुलिस साहबगंज थाने की पहुंचती है और पहुंचने के बाद उस डेड बॉडी को लाती है और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन पुलिस तब तक अपनी कार्रवाई कर ही रही थी, लेकिन पुलिस पूरी कार्रवाई नहीं कर पाती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी नहीं आ पाती है। लेकिन जो उसकी प्रेमिका थी, उसकी दोस्त की जो बहन थी, वो अपने घर से निकल करके और अभिषेक के घर पहुंच जाती है, उसके गांव पहुंच जाती है। और गांव पहुंचने के बाद उसके अभिषेक का एक चाचा लगता था जिसका नाम था विजय कुमार को चाचा को पूरी जब कहानी बताती है कि ऐसे ऐसे अभिषेक मेरे से रात में मिलने के लिए आया था, लेकिन मेरे भाई ने और मेरे दोनों भाइयों ने इतनी उसकी पिटाई लगाई कि अभिषेक की मौके पर ही मृत्यु हो गई। मैं खूब गुहार लगाती रही, मैंने उससे खूब हाथ जोड़े, मेरी दादी ने भी उससे गुहार लगाई कि इसे छोड़ दे, लेकिन वो दोनों इतने गुस्से में थे, उन्होंने उसको नहीं छोड़ा और तब तक पीटा जब तक उसकी जान न निकली। तो ये सारी घटना जब उसका चाचा सुनता है, सुनने के बाद जब साहबगंज थाने में पहुंचता है, पुलिस को जा कर के ये पूरी घटना की बात बताता है, तो पुलिस उसकी FIR दर्ज करने के बाद और फिर उस घटना की छानबीन करती है। और छानबीन करने के बाद उस आनंद मोहन को और छोटू को दोनों की तलाश करती है, लेकिन वो हाथ नहीं आते, वो भाग चुके थे पहले ही। उन्हें पता था कहीं ना कहीं हमें पुलिस पकड़ने के लिए ज़रूर आएगी, लेकिन पुलिस का ये वादा है बहुत जल्द ही इस इन दोनों आरोपियों को बहुत जल्द ही हमारी गिरफ्त में होंगे, गिरफ्तार करूंगा इनके। और ऐसी घटनाओं के लिए दोस्तों, ये घटनाएं हम जो आपको लेके आते और सुनाते, ये किसी को परेशान करना नहीं है मेरी वजह, और ना ही किसी को के दिल पे ठेस पहुंचाना है। बस इसलिए मैं ऐसी घटनाओं को लाता हूँ आपके सामने कि जिससे कि अपने समाज में एक अच्छा मैसेज जाए और ऐसी वारदातों से, ऐसी सच्ची घटनाओं से, ऐसी गलत कार्यों से दूर रहें। अगर ये आनंद मोहन ये उसको पकड़ लेता, उसको पकड़ने के बाद ये पुलिस को खबर कर देता और ये सब कार्रवाई, ये कानूनी कार्रवाई पे करता, तो शायद उसे आज जेल नहीं जाना पड़ता। तो ये बहुत जल्दी इसको पुलिस गिरफ्तार करेगी और गिरफ्तार करने के बाद इसे जेल भेजने का काम करेगी। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। और कल आपके साथ एक नई घटना के और लेकर के तैयार खड़ा होऊंगा। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर भी करें।